यस सर, दिख रहा है। Good afternoon to all of you students. Today I will start the new topic, cross section of tree or structure of tree. क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? हेलो, कोई बताएंगे क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हेलो सर हेलो। मोटाई होता है। सेक्शन, सेक्शन का नाम है कटिंग करना। जैसे आपका सपोज जो है ये आपका जो है ट्री है, ठीक है, ट्री है, और आपको आप जो इसको ऐसे कटिंग कर दिए, यहां से यहां कटिंग कर दिए, तो कटिंग कर दिए तो जो है ये जो व्यू दिखेगा ऊपर से, टॉप व्यू जो है ऊपर से जो दिखेगा, डेट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग पेड़ को जो है ट्री को कटिंग कर दिया ऐसे करके, हैं, ऊपर से काट दिए, और फिर ऊपर से ऐसे काट दिए, हम लोग काट दिए ट्री को, और उसके बाद काटने के बाद जो है ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, काटने के बाद जो है कैसा दिखता है ट्री, जो है आपको काटने के बाद कैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। तो जो है जब हम लोग जो है क्रॉस सेक्शन ट्री को किसी को काटते हैं, किसी ट्री को जो है काट देते हैं, वर्टिकल वर्टिकल में रहता है तो उसको हम लोग काट देते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो उसका जो है हम लोग जो है जो व्यू होता है डेट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन व्यू। और क्रॉस सेक्शन व्यू को जो है हम लोग जो है के आधार पर जो है हम लोग उसमें देखते हैं क्या क्या उसका पार्ट होता है, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज से वो बना होता है, ठीक है। तो पहला जो है देखिए ये जो है ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, तो ये जो देख रहे हैं सबसे सेंटर में रहता है, ये सबसे सेंटर में ये जो वाला जो ये जो है दिख रहा है, हेलो हेलो, यस सर। यस सर, दिख रहा है ये सर। कर्सर जो है ये जो है गोला वाला जो है देख रहे हैं, ये गोला वाला जो इसको जो है जो सेंटर पार्ट होता है एकदम सेंटर में जो होता है, ये पूरे के जो है सेंटर में होता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड पीच। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीच बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पीच हो गया, ठीक है। पीच के बाद जो है सर जस्ट इसको मेडुला भी बोलते हैं ना सर? नहीं, मेडुला दूसरे को बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं उसको जो है आपका एक मिनट, सेंटर पोर्शन और मॉड्यूलर मेडुलर 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 रेज इसको बोलते हैं। ये जो है आपका ये जो है ना, ये जो है ये आपका ये जो ये इसको मेडुलर रे बोलते हैं। मेडुलर रे मीन्स जो है ये जो है रेडियली जो है आपका पिच से जो है पिच के से जो है आपको साइपुट को जो है जोड़ता है, ठीक है, पिच से जो है ये जो है रेडियल लाइन जो है देख रहे हैं ना, ये सब जो है ये इसको मेडुलर रे बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये सब ये जो है, ठीक है ना। तो जो है आपका ये पिच हो गया, पिच के जस्ट बाद जो है जो एनुअल रिंग होता है, पिच यहाँ पिच हो गया, जस्ट बाद जो है आपका ये जो है जो है इस कलर का जो है, ठीक है, इस कलर का जो है हम यहाँ तक देखे हैं, यहाँ ये सब देखिए, ये सब क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं हार्टवुड। क्या बोलते हैं? इस भाग को जो है हम लोग इस जो ये जो है इस टाइप का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्टवुड। ये जो है आपका पिच के बाद जस्ट जो आपका रिंग जो रहता है, ठीक है ना, जो जो भाग होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं हार्टवुड बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं?
हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सबको डिस्क्राइब करेंगे, पहले फिगर में बताते हैं क्या क्या होता है। तो हार्टवुड क्या करता है कि ये जो है आपका स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है, पेड़ को जो है मजबूती प्रदान करता है, और धीरे धीरे उसका जो है जो लेयर होता है वो डेंस हो जाता है। मीन्स जो है जैसे जैसे एज उसका बढ़ता है तो वो डेंस हो जाता है, वो घना हो जाता है, रिंग जो है मोटा हो जाता है। ठीक है, अब आइए सैपवुड। सैपवुड जो है हार्टवुड के बाद जो होता है, जो लेयर होता है हार्टवुड के बाद, जो है ये आप देख रहे हैं इस टाइप का, इस कलर का है, इस कलर का। ये सब जो है, ये जो पार्ट जो लेयर है, हैं, ये जो है इस टाइप का, ये सब जो है, ठीक है। इस कलर से हम अलग अलग कलर से दिखाए, देखिए जो जो भाग है उसी कलर से हम इसको दिखिए हैं, घेरे हैं। तो ये सब क्या है, सैपवुड है। क्या है, सैपवुड। सैपवुड क्या करता है, ये जो है ग्रोथ करता है। ग्रोथ में जो है आपका पेड़ जो है ग्रोथ करता है, उसमें जो है ये ग्रोथ के लिए मदद करता है, ग्रोथ होने में जो है ये मदद करता है, ग्रोथ करने में। मीन्स जो है नया एनुलर रिंग जो है इसी के चलते बनता है। ठीक है, अब है आपका मेडुलर रेज। ये देखिए यहाँ, ये जो है आपको जो ये मेडुलर रेज जो है आपका, ये जो है सब, ये इसका काम है, ये देख रहे हैं ना, ये रेडियल लाइन है। ये क्या है, यहाँ से सेंट्रल पीस से जो है ये लाइन जो गया है आपका सैपवुड को हार्टवुड को जोड़ते हुए जो है गया है, डेट इज कॉल्ड मेडुलर रेज है। तो ये इसका क्या काम है कि जो जितना एनुलर रिंग है वो सबको जोड़ के रखता है, वो कंबाइन करके रखता है। जितना आपका जो है ये एनुअल रिंग है उसको जो है मजबूती प्रदान करता है, वो जोड़ के रखता है। जो है जितना जो भी है आपका एनुअल रिंग जो है सैपवुड और हार्टवुड का जितना है, उसको जो है ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे जो है उसको पकड़े हुए रहता है। ठीक है, जो रेडियल लाइन, ये रेडियल लाइन जो है, यही रेडियल लाइन, जो ये रेडियल लाइन जो है डेट इज कॉल्ड, दो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलर रेज बोलते हैं। ठीक है, मेडुलर रे। हाँ, मेडुलर मेडुलर मेडुलरी रेज या मेडुलर रेज बोलते हैं। ठीक है, यस सर, यस। अब है कि आपका, अब ये इनर बार्क है, इसको क्या बोलते हैं, ये इनर बार्क बोलते हैं इसको। ये इसको हम लोग जो है, ये जो है ये आपका ये जो पार्ट होता है, ये जो लेयर होता है, इस भाग को जो है हम लोग इनर बार्क बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है आपका ये सब जो है, जो ये इस टाइप का जो है इस कलर का जो है, तो वो क्या है आपका सैपवुड है का पार्ट है। ये सब जो है, ये जो है ये सब क्या है, सैपवुड का पार्ट है। देखिए सैपवुड का ये वाला जो है, ठीक है। तो सैपवुड के बाद जस्ट आता है ये आपका कैम्बियम लेयर। ठीक है, ये जो है क्या है, कैम्बियम, इसको लेयर, कैम्बियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो डॉट डॉट जो है, देखिए यहाँ डॉट डॉट वाला जो है, ये सब जो है ये जो है इसको हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं। ये कैम्बियम लेयर है, ये सब जो है डॉट डॉट इधर भी होना चाहिए, छूट गया है। ये जो है डॉट डॉट जो है उसको हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो है, इसका क्या काम होता है सर? हम बताते हैं सबका क्या होता है, अभी सबको बताएंगे, डिस्कस करके। उसके बाद है ये इनर बार्क बोलते हैं, इनर बार्क। ठीक है, ये जो है इनर बार्क क्या करता है, आपका डिवाइड करता है किसको, कैम्बियम लेयर को, और ये जो है सैपवुड को। ये देखिए इनर बार्क जो हुआ, इनर बार्क। ठीक है, और ये जो इनर बार्क जो है डिवाइड करता है किसको, कैम्बियम लेयर को, और जो है आपको सैपवुड को। ये वाला जो है, तो जो है आपका, और ये वाला जो है ऊपर का लेयर जो है उसको हम लोग आउटर बार्क बोलते हैं। ये वाला जो है लेयर जो है आउटर, इसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबके विषय में जो हम लोग जो है पढ़ेंगे बारी बारी से।
देखिए अब पिच क्या होता है, पिच जो है, पिच का क्या काम है, जब जो है आपका यंग एज में रहता है, हैं, तो जो है पिच जो है आपका जो मिडिल में जो सेंटर में होता है वो जो है पालन पोषण का कार्य करता है यंग एज में, ठीक है। वो क्या करता है, पालन पोषण का कार्य यंग एज में जो है करता है, ठीक है ना। पालन पोषण का कार्य जो है वो जो है यंग एज में करता है, लेकिन समय के साथ जो है जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, मीन्स जो है विलुप्त हो जाता है, उसका डिके हो जाता है, मीन्स विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपका पिच का क्या काम है कि वो जो है आपका वो जो है पालन पोषण यंग एज में जो है जो आपका जो है वो जो है शुरू में जो है जब यंग हो जाता है, जब पौधा जब शुरू बढ़ना शुरू करता है तो वो जो है उसको जो है आपका पालन पोषण मीन्स सुरक्षा करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और जो है लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो जो उसका जो है जो कलर जो है डिमिनिश मैंने कलर जो फीका होते जाता है और बहुत बहुत दिन के बाद जो है वो विलुप्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो है पिच जो है पिच जो है पेड़ की, अब जो है आपका ये पिच जो है लेकिन ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट नहीं है, वो केवल पालन पोषण करता है उसका जो है, लेकिन जो है ये जो है पेड़ के ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट नहीं है, मीन्स पेड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका रोल उसमें कुछ नहीं है, पेड़ का ग्रोथ के लिए ये एक्टिव पार्ट नहीं होता है पिच, एग्जाम वगैरह पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। अब है हार्टवुड, हार्डवुड हार्डवुड होता है जो है हार्डवुड का जो पार्ट होता है वो सबसे हार्ड पार्ट होता है, और ये जो है इसका काम, ये हार्डवुड क्या करता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है। क्या करता है, ये जो है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है, आपका जो है शक्ति और कठोरता जो है प्रदान करता है। और ये भी जो है आपका ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट नहीं है, ये भी जो है ग्रोथ करने में जो है हार्डवुड जो है आपका बढ़ने में पेड़ को बढ़ने में मदद नहीं करता है, ठीक है। ये भी एक्टिव पार्ट नहीं है, इसको जो है हम लोग डेड पोर्शन भी बोलते हैं, डेड पोर्शन ऑफ ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, डेड पोर्शन ऑफ ट्री भी बोलते हैं इसको। अब सैपवुड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका कलर जो है लाइट होता है, इसका कलर जो है आपका हार्टवुड का जो है डार्क कलर होता है, और लेकिन सैपवुड का जो पोर्शन होता है, सैपवुड जो उसका जो पार्ट होता है उसका जो है कलर जो है लाइट होता है, ठीक है। और ये जो है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, ये जो है स्ट्रेंथ जो है शक्ति प्रोवाइड नहीं करता है, ये जो है जाइलम का काम करता है, मीन्स जो है वाटर और मिनरल जो है आपका जो है का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जो है होल ट्री के बॉडी में जो है आपका वाटर और मिनरल का जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, परिवहन का काम करेगा। इसका मतलब ये ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट है नहीं। हेलो, हाँ सर। ये जो है आपका मिनरल और वाटर को जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करता है, ये जो है सैपवुड, ठीक है। मैंने भोजन देता है, तो इसका मतलब क्या, ये भोजन देगा तो ग्रोथ करेगा ना, ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो ये जो है ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट है, क्या है, सैपवुड ग्रोथ के लिए एक्टिव पार्ट है। पूछ देगा एक्टिव पार्ट कौन है ग्रोथ के लिए, सैपवुड, हार्टवुड, ये सब दे देगा तो मारिए क्या, ठीक, क्या माना है, सैपवुड। सैपवुड। हाँ। अब कैम्बियम लेयर, अब है कि पेड़ के ग्रोथ में एक्टिव पार्ट होता है। अब जो है ये क्या होता है, कैम्बियम लेयर जो है पेड़ के ग्रोथ में एक्टिव पार्ट होता है। कैम्बियम लेयर अगर, अब कैम्बियम लेयर जो बताया जो डॉट डॉट टाइप का जो है, बूंदा बूंदा करके जो है आपका बूंदा बूंदा करके जो है, ठीक है, उसको कैम्बियम लेयर बोलते हैं। अगर कैम्बियम लेयर जो है अगर उसको हम लेयर वहां कैम्बियम लेयर तक हम पेड़ को जो है छील दे, तो क्या होगा, छील दीजिएगा तो
एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो जाता है, पेड़ जो है डेड कर जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। अब है आपका इनर बार्क। इनर बार्क क्या करता है, आपका कैम्बियम लेयर जो होता है, कैम्बियम लेयर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कि ये जो है आपका इनर बार्क कैम्बियम लेयर के जस्ट बाद होता है, तो ये जो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इनर बार्क जो है कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब है कि आउटर बार्क। आउटर बार्क सबसे बाहरी जो है आपका जो पार्ट होता है, मीन्स जो है जिसको क्या बोलते हैं, स्किन बोल सकते हैं, चमड़ा वगैरह सबसे छिलका जो है, तो जो है वो जो है उसका क्या काम है, आउटर बार्क बोलते हैं। और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर अटैक से प्रोटेक्शन देता है। वो एटमॉस्फेयर में जो भी आपका जैसा भी सीजन रहता है, तो उसको जो है उसके जो प्रभाव को वो क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, प्रभाव को रेजिस्ट करता है, मैंने एटमॉस्फेयर के प्रभाव को रेजिस्ट कर देता है, और उसको जो है मैंने सुरक्षा करता है। आउटर बार्क क्या करता है, आपको एटमॉस्फेयर का जो है जो भी प्रभाव होता है उससे उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है आउटर बार्क। ठीक है। और जो है दूसरा कि पूरी टिम्बर के क्रॉस सेक्शन को, ये जो है आपका जो भी सबसे लास्ट में होता है, ये जो है आउटर बार्क सबसे लास्ट जो है ये पार्ट होता है, छिलका के होता है, तो ये पूरी टिम्बर को जो है क्रॉस सेक्शन को जो है क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और एनुलर रिंग से हम लोग क्या करते हैं, ट्री के एज को पता करते हैं। ठीक है। रेडियल रेज का क्या काम है, रेडियल रेज हम बताए थे, जो रेडियली इस टाइप से जो है जाता है, इस टाइप से जो है इसको रेडियल रेज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सैप एंड हर्ट वुड को अपने पोजीशन में बनाए रखने के का काम करता है। जो है आपका जो है ये जो जस्ट यहाँ पर जो पिच होता है, पिच के बाद आपका जो भी होता है आपका इस टाइप का जो होता है, इसको हम लोग सैप वुड बोलते हैं, जो रिंग होता है। ठीक है। सैप वुड और इसको बोलते हैं, इसको सैप बोलते हैं। अब सैप वुड के बाद जो रहता है रिंग, उसको नहीं सॉरी, इसको हर्ट हर्ट वुड बोलते हैं। और उसके बाद जो रहता है इसको हर्ट वुड बोलते हैं, जो आपका पिच से जस्ट सटा हुआ रहता है। और जो है हर्ट वुड के बाद जो होता है वो जो उसको जो है सैपवुड बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको सैपवुड बोलते हैं। तो देखिए ये क्या, ये रेडियल जो है आपका रेडियल रेज है, रेडियस के डायरेक्शन में है, डेट इज इसलिए उसको रेडियल रेज बोलते हैं। तो इसका काम क्या काम है कि जो है जो रिंग है, ये सब रिंग को जो है मजबूती प्रदान करता है। इसको आप अपने पोजीशन में बनाए रखने के लिए ये जो है मदद करता है। ये जो है आपका रिंग जो है आपका जो है अब हार्टवुड जो है और सैपवुड है, तो उसको जो है अपने पोजीशन में बनाए रखने में ये मदद करता है, रेडियल रिंग रेज। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैपवुड और पिच के बीच के लेयर को क्या कहते हैं? हेलो, हार्टवुड। सैपवुड और पिच के बीच के लेयर को सर हॉटवुड उसको कहेंगे। देखिए सैपवुड जो है ये है ना, ये सब देख रहे हैं ना, ये जो है सैपवुड है, ये वाला ये जो है सैपवुड है, जो इस कलर का है, जो देख रहे हैं इस कलर का, ये जो है ये सैपवुड है। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये जो है सैपवुड है। और जो है पीच, तो सैपवुड यहाँ 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 तक सैपवुड हो गया, पीच हो गया, और इसके बीच में क्या हो गया, ये जो है ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला जो है ये जो है ये जो है,
तो इसको जो है हार्डवुड बोलते हैं। तो आपका जो है सैपवुड और पीच के बीच के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवुड बोलते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवुड। एक एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, चाहे हम बना के क्वेश्चन पूछ देंगे। जो है इस बार ऑब्जेक्टिव जो हम क्वेश्चन देंगे तो आप बना के जो है बना दे देंगे, जो है इसको जो है हम क्वेश्चन अपने से बना लेंगे, ठीक है। और इनर बार और सैपवुड के बीच के लेयर को हेलो, इनर बार और सैपवुड के बीच के लेयर को कैम्बियम लेयर। ये इनर बार्क है, ठीक है। और ये जो है सैपवुड यहाँ है, ये सब जो है ये सैपवुड है जो है। तो इसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला जो है आपका ये डॉट डॉट कैम्बियम वाला जो लेयर। है कैम्बियम लेयर, ठीक है। तो लेयर के बारे में पता चल गया ना, किसका क्या काम है? यस सर। और हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच के हार्डवुड और कैम्बियम के बीच के लेयर को क्या बोलते हैं? हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच हार्डवुड और सैपवुड कहते हैं सर। हार्डवुड यहाँ हो गया ये, और आपका ये कैम्बियम हो गया, ये कैम्बियम हो गया। तो ये इसके और इसके बीच में यही ना हुआ, सैपवुड हुआ ये वाला। अब हम इसको विस्तार में पढ़ते हैं। हेलो हेलो। यस सर। यस अब जो सर। है अब सबको जो है हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, पिच के बारे में पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले तो पिच क्या होता है? इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट सेंटर पोर्शन ऑफ कोर ऑफ द ट्री। क्या होता है? इनर मोस्ट सेंटर पोर्शन जो होता है, सबसे अंदर में जो होता है, जो है ये जो है सेंटर में होता है, ठीक है, सबसे अंदर में जो है। और ये जो है पिच जो है सेंटर में होता है। इट इज डिफरेंट साइज एंड शेप, इट इज डिफरेंट साइज एंड शेप विथ एज ऑफ द ट्री। एज ऑफ ट्री के अनुसार जो है इसका जो है साइज जो है और शेप जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इट इज द डार्क सेंटर पार्ट ऑफ द ट्री। और ट्री में जो है ये जो है आप जो है क्रॉस सेक्शन जो देखे होंगे, तो ये जो है डार्क होता है, सबसे डार्क होता है भाग, सेंटर में जो है ट्री का क्रॉस सेक्शन के सेंटर में जो है जो डार्क पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पीच। द पीच इज सेंटर पॉइंट दैट around of the woods are formed like hardwood, sapwood etc. तो पीच क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ जो है आपका जो है हार्डवुड या जो है सैपवुड जो है फॉर्म करता है, ठीक है।
अब है कि हार्टवुड है, तो हार्टवुड क्या होता है? द पोर्शन ऑफ वुड नियर एंड अराउंड द पिच इज कॉल्ड हार्टवुड। ये क्या होता है जो है आपका पिच के बाद जस्ट जो है जो पोर्शन जो होता है रिंग होता है, डेट इज कॉल्ड हार्टवुड। तो कह रहा है द पोर्शन ऑफ वुड नियर एंड अराउंड मीन्स जो है आपका पिच के जो है नजदीक में और उसके चारों तरफ जो पोर्शन होता है वुड का, डेट इज कॉल्ड हार्टवुड। ठीक है, पिच के जस्ट बाद जो है और उसके चारों तरफ जो है जो 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 पार्ट होता है वुड का, जो है जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, उस लेयर को, उस पार्ट को हार्टवुड बोलते हैं। अब है कि डार्क कलर सराउंडिंग द पिच इज नोन एज हार्टवुड। और जो है ये जो है आपका डार्क कलर होता है, इसका थोड़ा जो है डार्क कलर होता है, पिच से थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन ये जो है पिच के बाद यही डार्क होता है। ये जो इसका कलर क्या होता है? डार्क कलर होता है और जो है पिच के सराउंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज डेड पोर्शन ऑफ ट्री। डेड पोर्शन, DIED होगा। ये जो है आपका, इसको जो है हम लोग डेड पोर्शन ऑफ ट्री बोलते हैं। हार्टवुड को जो है हम लोग जो है ट्री का डेड पोर्शन मीन्स जो है मृत भाग भी बोलते हैं, इसलिए कि जो है ये जो है आपका एक्टिव पार्ट नहीं है। ये जो है आपका न ग्रोथ या न रिजिडिटी स्ट्रेंथ कुछ नहीं जो है प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग डेड पोर्शन बोलते हैं ट्री को। और एंड डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। और जो है आपका ट्री को जो है ग्रोथ करने में जो है यह हिस्सा नहीं लेता है, ये मदद नहीं करता है। ठीक है, इसको जो है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, इसको जो है हम लोग जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी बोलते हैं ट्री का। ठीक है, हार्टवुड को जो है जो पार्ट जहां तक होता है उसको जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बोलते हैं। सबसे हार्ड होता है। अब है सैपवुड। ठीक है, इट इज द पोजिशन बिटवीन द हार्ड वुड एंड कैम्बियम लेयर। ये जो है सॉरी जो है वुड होगा ये। हेलो हेलो, यस सर। यस यहाँ सर। वुड होगा, इसको सही कर लेना है। इट इज द पोजिशन बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। सैपवुड जो है किसके कहाँ, उसका पोजीशन कहाँ पर होता है सैपवुड का? हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच। हाँ, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच जो होता है जो पार्ट होता है ट्री का, डेट इज कॉल्ड सैपवुड। ठीक है, इट टेक एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ। इट टेक एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री। ये जो है आपका आपका जो है ट्री के जो है ग्रोथ में, विकास जो है बढ़ने में, विकास करने में ये जो है क्या करता है? मदद करता है। एक्टिव पार्ट जो होता है, जो ये जो है आपका एक्टिव पार्ट होता है, क्रियाशील जो है हिस्सा होता है ट्री का, जो है आपका ट्री को जो है विकास में, ग्रोथ करने में जो है, बढ़ने में जो है मदद करता है। तो दे देगा व्हिच इज ऑफ द एक्टिव पार्ट ऑफ ट्री? सैपवुड, हार्टवुड, बोथ ऑफ द अबव। ऐसे तो क्या टिक मारिएगा? सैपवुड। सैपवुड। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है। हम जो है क्वेश्चन जो है अपना नोट्स बना के पूछते हैं। पिछले साल जो है पूछे थे आपका मटेरियल साइंस में, आपको सीनियर का, तो सब लड़का लोग खोज रहा था, बोला सर ये कहाँ से क्वेश्चन देते हैं पता नहीं चलता है, कहीं किताब में रहता नहीं है। तो जो है ये क्वेश्चन जो है जो हमारा नोट्स है उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग नोट्स को पढ़िए और जो हम जो बोलते हैं उसको सुनिए जाए। ठीक है, सैपवुड आर आल्सो नोन एज एल्बेरनम। सैपवुड को जो है दूसरा नाम क्या है? इसको एल्बेरनम भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सैपवुड का दूसरा नाम एल्बेरनम भी है, कभी कभी पूछ सकता है जो है। द पोर्शन ऑफ वुड बिटवीन द कैम्बियम लेयर एंड हार्टवुड इज नोन एज सैपवुड। अभी हम बताए थे ना, द पोर्शन ऑफ वुड बिटवीन द कैम्बियम लेयर
एंड हार्टवुड इज क्या होगा, द पोर्शन ऑफ वुड बिटवीन, जो है सैपवुड किसके किसके बीच में होता है, सैपवुड जो है वो किसके किसके बीच में होता है जी, कैम्बियम और हार्टबीट। कैम्बियम और जो है हार्ट, जो है जो सेंटर पीच के बाद जस्ट जो लेयर होता है, देखो पीच के बाद जो जस्ट लेयर जो होता है डेट इज कॉल्ड हार्टवुड। उसके बाद हार्टवुड के बाद जो होता है उसको बोलते हैं सैप, बोलते हैं सैप, ठीक है। और उसके बाद जो होता है सैपवुड के बाद जो होता है वो लेयर कैम्बियम होता है, लेयर। कैम्बियम लेयर होता है, ठीक है, HSC। तो जो है आपका जो पोर्शन ऑफ वुड बिटवीन द कैम्बियम लेयर एंड हार्टवुड इज नोन एज सैपवुड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ वुड बिटवीन द कैम्बियम लेयर एंड हार्टवुड इज कॉल्ड, इज नोन एज, दे देगा सैपवुड, हार्टवुड, इस टाइप का। तो जो है हम लोग सैपवुड को टिक मारेंगे, ठीक है। अब है कैम्बियम लेयर। तो ये थिन लेयर ऑफ, ये थिन लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। कैम्बियम लेयर किसके किसके बीच में होता है, सैपवुड इनर बार। सैपवुड के बाद जो है जस्ट आपका सैपवुड का जो पोजीशन जो होता है उसके बाद देखिएगा जो है कैम्बियम लेयर होता है, और कैम्बियम लेयर के जस्ट बाद आपको इनर बार्क होता है, ठीक है। फिगर में देखिएगा तो ये जो है आपका कैम्बियम लेयर जो होता है, जो है लिख देगा ये थिन लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क इज नोन एज डैश। तो क्या करेंगे, कैम्बियम लेयर। गुड। इट इज लेयर which not convert into a sapwood। ये जो है ऐसा लेयर होता है जो आपका सैपवुड में जो है कन्वर्ट नहीं होता है, सैपवुड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। सैपवुड में जो है लेयर जो है सैपवुड का है उसमें ये कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। अब है इनर बार्क। द लेयर और स्किन कवरिंग कैम्बियम लेयर इज नोन एज इनर बार्क। इसमें भी क्वेश्चन देता है, द लेयर और स्किन कवरिंग कैम्बियम लेयर इज नोन एज आउटर बार्क, इनर बार्क दे देगा तो क्या बनिएगा, इनर बार्क, ठीक है। आपका जो है चूंकि कैम्बियम लेयर के बाद जो है जो आपका जो लेयर है उसको हम लोग इनर बार्क बोलते हैं, तो जो जस्ट उसके बाद जो लेयर होगा कैम्बियम के बाद जो है वही ना उसको सुरक्षा करेगा, ठीक है, उसको कवर करेगा, स्किन जो है स्किन की तरह जो हम लोग का चमड़ा जो है हम लोग को जो है अंदर का जो भी है पार्ट उसको सुरक्षा करता है, उसी तरह जो है इनर बार्क जो है कैम्बियम लेयर का जो है आपका कवरिंग का काम करता है, कवर करने ढकने का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्शन ऑफ कैम्बियम लेयर। ये क्या करता है, ये आपको कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब है आपका आउटर बार्क। तो कह रहा है द आउटर स्किन ऑफ द ट्री इज नोन एज आउटर बार्क। सबसे आपका जो है सबसे बाहरी जो है जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर बार्क बोलते हैं। द लेयर कंटेंट द क्रैक्स एंड फिशर्स एंड ऑल्सो आउट ऑफ द वेदर। ये क्या करता है, आपका जो है जो भी क्रैक वगैरह आएगा तो जो है आपका मौसम का जो है प्रभाव को जो है से जो है आपका ट्री का जो है क्रॉस सेक्शन को जो है प्रोटेक्ट करता है, क्रैक वगैरह से, चाहे वेदर का जो है ये जो है आपका जो भी प्रभाव होता है उसको जो है उससे जो है आपका ट्री को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलर रेज, मेडुलरी रेज।
मेडुलरी रेज जो है, इसको मेडुलर रेज भी बोलते हैं। मेडुलरी रेज क्या करता है, द थीन रेडियल लेयर, द थीन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिच टू कैम्बियम लेयर। ये थीन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिच टू कैम्बियम लेयर मीन्स जो है आपका यहाँ सेंटर में पिच होता है, ठीक है। ये पिच जो है आपका पिच से लेके जो है कैम्बियम लेयर जो होता है, ठीक है। ये कैम्बियम लेयर जो है आपका, कैम्बियम लेयर का जो सबसे लास्ट में जो होता है, ठीक है। तो ये जो है फाइबर होता है, इस टाइप का रेशा होता है। ये रेशा जो है, इस टाइप का रेशा जो है, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। तो कह रहा है कि एथिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिच टू कैम्बियम लेयर, ये जो है आपका पिच से लेके जो है आपका कैम्बियम लेयर तक जाए। हेलो, ये जो है आपका तो ये जो है ये लेयर और यहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ तक जाएगा। ये जो है आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पोर्शन जो है, ये जो है पोर्शन है, ये जो है पोर्शन है डॉट डॉट वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। ये क्या हो गया आपका, कैम्बियम लेयर हो गया, ठीक है। तो ये पिच से जो है आपको क्या करता है, जोड़ता है। पिच से लेकर जो है कहां तक जाता है, एक्सटेंड कहां तक बढ़ता है, ये कैम्बियम लेयर तक, यहाँ सॉरी यहाँ तक जो है, ये जो है पिच से लेकर जो है कैम्बियम लेयर तक जो है ये एक्सटेंड होता है। रेडियल जो है मेडुलर रेज जो होता है, ये पिच से लेकर कैम्बियम लेयर तक जो है ये जो है बढ़ता है, वहां तक जाता है ये, ठीक है। तो आपने अभी अभी हम लोग जो है, द फंक्शन ऑफ दिस रे इज होल्ड टुगेदर द एनवरिंग हार्टवुड एंड सैपवुड। मैंने आपका ये क्या करता है कि इसका कार्य है कि जो है आपका एनुलर रिंग जो है एनुलर रिंग में आपका हार्टवुड भी आता है और सैपवुड का जो है पार्ट भी आता है। तो जो है एनुलर रिंग को क्या करता है, ये जो है होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मीन्स उसको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो है मेडुलर रेज को है हम लोग कटिंग करते हैं, तो ये जो है हम लोग जो है मेडुलर रेज के जो है पैरेलल हम लोग का जो है कोई भी जो है आपका तख्ता वगैरह काटिएगा तो मजबूत होगा, लेकिन उसके जो है परपेंडिकुलर हम लोग काटेंगे तो मेडुलर रेज जो है वो कट जाएगा। मेडुलर रेज कट जाएगा तो वो लकड़ी मजबूत नहीं होगा। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, मेडुलर रेज के जो है हॉरिजॉन्टल जो है हम लोग जो है कटिंग करते हैं वुड का। परपेंडिकुलर कीजिएगा तो जो है ये जो है रेशा जो है जो शक्ति प्रदान करता है वो कट जाएगा, तो आपका जो वुड होगा तख्ता वगैरह जो होगा वो जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और जो है अब एनुलर रिंग, दे आर सर्कुलर रिंग फ्रॉम अराउंड द पिच है, ठीक है। ये जो है पिच के चारों तरफ जो भी है उसको हम लोग एनुलर रिंग बोलते हैं। मीन्स जो है पिच के चारों तरफ जो है आपका जो भी रिंग है हार्टवुड है सैपवुड रिंग जो है वो सबको जो है हम लोग एनुलर रिंग बोलते हैं, ठीक है। वन सच रिंग इज एडेड एवरी ईयर, और ऐसा रिंग जो है हर एक साल जो है आपका बनता है। तो ये क्या करता है, एनुअल रिंग डिनोट्स द एज ऑफ द ट्री। ये पूछ सकता है द एज ऑफ ट्री इज फाइंड आउट बाई हार्टवुड रिंग, सैपवुड रिंग, एनुअल रिंग। तो क्या बार आप कीजिएगा, हेलो
हेलो सुबू, Yes, sir. अरे मोबाइल क्या टिक मारेंगे हम लोग? Annual ring. एनुअल रिंग। तो इसको समझ गए, फिर से समझाना होगा। समझ गया सर। समझ में आ गया ना सबको? हेलो यस सर। अब ट्री जो होता है दो तरह का होता है। ट्री जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोजीनियस ट्रीज और दूसरा होता है इंडोजीनियस ट्रीज। एक्सोजीनियस ट्रीज जो होता है आपका, इसमें जो आउटवर्ड ग्रोथ होता है, इसमें जो है आउटवर्ड ग्रोथ होता है, और इंडोजीनियस में इनवर्ड ग्रोथ है। मींस जो है आपका हेलो मतलब कैसे दिख सर? रहा है? मतलब हम बता रहे हैं एक्सोजीनियस ट्री जैसा आपका जो भी जंगली जो आम का जो भी वृक्ष है, जिसका आपका जो मोटा होता है वो जो है एक्सोजीनियस ट्रीज होता है। उसमें जो है देखिएगा जो एनुअल रिंग जो होता है, एनुअल रिंग जो है देखिएगा उसका ऐसे बढ़ता है जो है बाहर की ओर। एनुअल रिंग जो है बाहर की ओर बढ़ता है, बाहर की ओर जो है एनुअल रिंग, ठीक है। इसमें जो है एक्सोजीनियस में जो है बाहर की ओर, आउटवर्ड सेंटर, आउटवर्ड आउटवर्ड सेंटर, उसका जो है एनुअल रिंग क्या होता है, आउटवर्ड सेंटर बढ़ता है, इसलिए जो है वो मोटा होता है, फैलते जाता है। लेकिन इंडोजीनियस ट्री का जो होता है, जैसे आपका ये जो है आपका ये जो है इस तरह होता है आपका, अंदर की ओर जो है वो जो है इनवर्ड होता है। इनवर्ड होता है, क्या होता है? इनवर्ड होता है, उसका उसका ग्रोथ इनवर्ड होता है। इसलिए जो है वो देखिएगा इनवर्ड होता है तो ग्रोथ हो, इनवर्ड में जो है क्या होगा, इनवर्ड ग्रोथ होगा तो मोटाई जो है तो लंबाई बढ़ जाएगा उसका जो है। जैसे बम्बू ट्री जो है, बांस का जो है वृक्ष है आपका, बांस का जो पेड़ है, पौधा है, चाहे आपका खजूर का पेड़ है, तार का पेड़ है, वो इंडोजीनियस ट्री है। उसमें जो है रिंग का जो है ग्रोथ अंदर की ओर होता है। अंदर की होगा तो क्या होगा, वो जो उसका लंबाई बढ़ जाता है। क्या होता है? लंबाई बढ़ जाता है। जैसे बनाना का हुआ पौधा है आपका, ईख का जो हुआ, वो सब क्या हो गया, इंडोजीनियस ट्री हो गया, ठीक है। सर पीपल एक्सोजीनियस हो गया। सब जो पीपल जो सब हो गया, जो है जो कम लंबा जो कम होता है जो है वो जो हो गया इंडोजीनियस ट्री। जो पतला जो होता है, जो पतला जो होता है समझिए, जो है पतला और लंबा होता है, डेट इज इंडोजीनियस ट्री। क्योंकि जिसका मोटाई कम होता है वो जो है इंडोजीनियस ट्री हो गया। उसका जो है रिंग जो है अंदर की ओर जो बढ़ता है, रिंग जैसे रिंग जो है एनुअल रिंग जो होता है, सालों साल जो बनता है एनुअल रिंग, वो जो है अंदर की ओर जो है इन टुवार्ड्स सेंटर की ओर जो है बढ़ता है। तो सेंटर की ओर बढ़ेगा तो जो है उसका जो है लंबाई जो बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई क्या हो जाता है, तार का बढ़ पेड़ जाता क्या चीज होगा? है। तार का सार पेड़। तार का पेड़ वो भी इंडोजीनियस हुआ। कितना लंबा देखते हैं, लंबाई में वो अंदर की ओर बढ़ता है जाए, उसका रिंग जो है अंदर की ओर बढ़ता है। तो जो है इसका 100 सखुआ वो सब जो है एक्सोजीनियस होता है। सखुआ तो मोटा होता है जो है, वो एक्सोजीनियस ट्रीज का ही हम लोग जो है यूज करते हैं। जो भी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग जो है एक्सोजीनियस ट्रीज का ही प्रयोग करते हैं। उसी से हम लोग जो भी है फर्नीचर वगैरह, जो भी आपका इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो भी हम लोग वुड लेते हैं, तो जो है हम लोग एक्सोजीनियस ट्रीज से ही लेते हैं, ठीक है। तो एक्सोजीनियस ट्रीज का है कि आउटवर्ड ग्रोथ, इसमें है इनवर्ड ग्रोथ। इंडोजीनियस में आपका जो है एक्सोजीनियस ट्रीज का एग्जांपल है आपका मैंगो, साल, टीक, ये सब जो है, ठीक है। और इसका जो है हम लोग बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह में हम लोग जो है बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, हम लोग बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज से भी जो यूज करते हैं बहुत सारा जो है आपका, ठीक है। फर्नीचर वगैरह में करते हैं। और इसका जो है बहुत कम यूज होता है। इसका इंडोजीनियस ट्री का जो है हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। जैसे बनाना हुआ, हम लोग बनाना का क्या यूज करेंगे, जो है बनाना पेड़ का, बम्बू का, बांस का पेड़ है उसका हम लोग आपका फूस का घर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। या जो है आपका क्या बोलते हैं उसको जो है समियाना हो क्या बोलते हैं, शादी ब्याह में जो स्टेज बनता है, स्टेज वगैरह जो है
तो उसमें हम लोग वहां सर यूज घर करते हैं बनता है इसको। वहाँ भी यूज होता है। हाँ, तो फूस का घर उर बनता है, चाहे हम लोग प्लास्टर वगैरह करते हैं तो उसका जो है हम लोग बनाते हैं, सीढ़ी वगैरह बना यस। सकते हैं, इससे सीढ़ी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसका जो है ये जो होता है। ठीक है, शुगर केन जो होता है आपका, ईख का जो है पेड़ जो होता है, वो भी जो है इंडोजिनियस ट्री होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्सोजीनियस में कह रहा है कि हाइट इंक्रीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया। हाइट इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है इसका हाइट जो है क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है विथ तुलना में जो है प्रॉपर जो है इंक्रीज करता है। मीन्स दोनों दोनों का रेशियो जो है लगभग जो है कुछ रेशियो में जो है ये हाइट और जो है इसका जो है लेंथ का जो है हाइट और जो है विड्थ का जो भी क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका जो है कुछ रेशियो होता है, उस रेशियो में जो है आपका जो है ये इंक्रीज करता है इसका हाइट। लेकिन जो है इसमें क्या होता है, इंडोजिनियस ट्रीज में हाइट इज इंक्रीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेरी लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें जो है हाइट इज इंक्रीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाइट इज इंक्रीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल, हाइट इज इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी लार्ज होगा, यहाँ पर लेस नहीं होगा। हाइट है क्रॉस सेक्शन एरिया के तुलना में हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये लार्ज होगा। हाइट इज इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू वेरी लार्ज, हाइट इज इंक्रीज वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका सेंटेंस होगा हाइट इज इंक्रीज वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया आपका जो है उसका जो मोटाई जो हो गया। ठीक है, एक्सोजीनियस ट्री ग्रोथ वेरी स्लो। आपका एक्सोजीनियस ट्री जो है जिसको हम लोग यूज में लाते हैं, आपका जो भी है इंजीनियरिंग पर्पस जो है फर्नीचर वगैरह जो भी है आपका जो सागवान वगैरह जो भी ट्री हुआ, मैंगो ट्री, पीपल ट्री जो सब हुआ एक्सोजीनियस ट्री, तो ये सब का ग्रोथ जो होता है वेरी स्लो होता है। क्या होता है, ये जो है वेरी स्लो बढ़ता है। लेकिन जो है इंडोजीनियस ट्री जो होता है ग्रोथ वेरी फास्ट। आप जो आम का पेड़ लगाइएगा और बांस का पेड़ लगाइएगा तो दोनों जो है हाइट जो है बांस का ज्यादा हो जाएगा उतना ही समय में, और जो है ये जो है आम का पेड़ उसका हाइट उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या है इंडोजीनियस ट्री ग्रोथ वेरी फास्ट एज कंपेयर टू एक्सोजीनियस ट्री।